कुछ यात्राएं सिर्फ जगहों तक नहीं ले जाती, वो आपको अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था से भी जोड़ देती हैं। आज हम निकल पड़े हैं ऐसी ही एक अद्भुत यात्रा पर, उस धरती की ओर जहाँ हर गली में इतिहास सांस लेता है, हर घाट पर भक्ति बहती है और हर कहानी सदियों पुरानी विरासत को जीवंत कर देती हैं। हम पहुँचेंगे काशी की उन पावन गलियों में जहाँ माँ गंगा के किनारे जलती आरती आत्मा को छू जाती है। फिर चलेंगे सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध के ज्ञान की पहली किरण पूरी दुनिया तक पहुँची। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। और आखिर में पहुँचेंगे प्रयागराज, उस पवित्र संगम पर जहाँ आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ मिलती है। तो आइए हमारे साथ महसूस कीजिए बनारस की भक्ति, सारनाथ की शांति और प्रयागराज की दिव्यता। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को करीब से जानने का एक अनोखा अनुभव है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेने से। हमारी ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस थी। बनारस में हमारा चेक इन होटल हेरिटेज इन में था। हम लोगों ने यहाँ लस्सी और कुछ लोकल फूड भी ट्राई किया। काशी विश्वनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। हाय, अभी हम अपना बनारस का ट्रिप शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले तो घाट बहुत सारे 80 घाट के करीब यहाँ पे घाट हैं और अभी हम बैठ के जूस पी रहे हैं बनाना शेक और ये हमारी जूस शॉप है। और अभी हम मंदिर जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी काशी विश्वनाथ के पास ही खड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है। अभी दिखाते हैं यहाँ का ट्रैफिक कैसा है। ये काशी विश्वनाथ का ट्रैफिक है। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट का वेटिंग हॉल है। यहाँ पे आप सामान लॉन्च वगैरह में जमा करा सकते हैं और यहाँ लॉन्च में सामान जमा करा दीजिए। लॉकर की फैसिलिटी है यहाँ पे, 20 रुपये में लॉकर मिलता है। और अगर आप मंगलम आरती कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको लॉकर नहीं लेना, वो उसी में इंक्लूडेड रहता है। निकल पड़े काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। यह एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद हम लोग पहुँचे ब्रह्म घाट, जहाँ हमने देखा काशी धाम म्यूज़ियम। बनारस की गलियों की दीवारों पे काफ़ी अच्छी चित्रकारी भी होती है। कुछ स्थानीय खाना खाने के बाद हम लोग पहुँच गए दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर शाम को माँ गंगा की आरती देखने का हमें एक अवसर मिला। हेलो, अभी हम दशाश्वमेध घाट पे हैं। यहाँ शाम के हम गंगा आरती देखने आए हैं और हमने सुना है इसके बारे में बहुत सुना है। और ये पीछे गंगा जी हैं हमारे, और फाइनली हम लाइव आरती देखते हैं। और ये रही गंगा जी। और अभी हम आपको आरती का सीन दिखाते हैं कि आरती कैसे दिखती है। ये दशाश्वमेध घाट है, ये मेन घाट है जहाँ पे आरती वगैरह होती है। और ये एक हम हाउस बोट पे हैं, जो एक फ्लोर की बोट है। ये छोटी बोट्स, ये थोड़ी ऊंची बोट जिसमें हम हैं, थोड़े लोग हैं। और यहाँ आरती होगी। और ये गंगा जी और ये इलू। और यहाँ अराउंड 10,000 लोग हैं मेरे साथ आरती देखने। चलिए, द मोस्ट अवेटेड आरती बिगिंस। आरती एट वाराणसी घाट। ये आरती एक अनोखा और आध्यात्मिक अनुभव है। गंगा आरती के लिए लोगों की भी काफ़ी भीड़ आती है।
अगली सुबह हम लोग निकल पड़े सारनाथ की ओर। जी हाँ, वही सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। यहाँ हमने देखा बोधि ट्री, मूलागंधा कुटी विहार, धमेक स्तूपा, धर्मराजिका स्तूपा, सारनाथ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, तिब्बतन टेम्पल, जापानीज़ टेम्पल, वर्ल्ड पीस पगोड़ा और सारनाथ म्यूज़ियम। कहाँ पे हैं सोच सकते हैं आप? बनारस, सिटी ऑफ टेम्पल्स। और सिटी ऑफ टेम्पल्स में भी हम एक बौद्धिस्ट प्लेस आए हैं, बुद्धिस्ट प्लेस। ये है सारनाथ, ये सारनाथ का स्तूपा है और वहाँ पे कुछ सारनाथ की ग्रंथें हैं। अभी हम शांति स्तूपा पे है। इसके बाद हमने सबसे फेमस बनारसी पान खाया। जी हाँ, वही बनारसी पान जिसके ऊपर एक मशहूर बॉलीवुड गाना भी बना हुआ है। पान काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम चल पड़े कुछ बनारसी साड़ियाँ देखने। शाम को हम गंगा जी पे बोटिंग करने 80 घाट पहुँचे। नाव में बैठकर हम लोगों ने बनारस के सारे घाटों के दर्शन भी किए। गंगा जी में बोटिंग करना एक अनोखा अनुभव है।
फिर हम लोग बनारस से ट्रेन लेकर अगली सुबह पवित्र संगम के शहर इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, पहुंच गए। यहाँ संगम होता है गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का, जो कि एक अदृश्य रूप में यहाँ मिलती है। यहाँ गंगा घाट के किनारे पर एक किला भी बना हुआ है। यहाँ भी हमने बोटिंग की और संगम के दर्शन किए। जय गंगा मैया। अभी हम संगम आए हैं देखने, हाँ, इलाहाबाद संगम पे हैं हम। यहाँ पे जमुना जी और गंगा जी मिलती हैं और सरस्वती। हाँ, जो अदृश्य अवस्था में मिलती है, और 3 नदियों का संगम है। अभी हम नाव में हैं और ये नाव में और लोग भी हमारे नाविक। और आपको उस साइड दिखाते हैं गंगा जी का। पानी इतना है कुछ नीचे डाल सकता है।